हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका रीजनिंग एजुकेटर सौरभ। और बच्चों, आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेटिंग अरेंजमेंट लीनियर का नेक्स्ट पार्ट। अब तक 4 पार्ट हमने अपलोड यहाँ पे किए हैं। आई होप आपने देखे होंगे और काफ़ी हद तक आपकी जो प्रॉब्लम है सेटिंग अरेंजमेंट को लेकर के, जो एक फोबिया आपके माइंड में था, वो काफ़ी हद तक कम हुआ होगा, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं आज और देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह से और टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, जहाँ पर 2 से 3 वेरिएबल आ जाते हैं, फेस है वो नॉर्थ साउथ हो जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें एग्जाम में किस तरह से हैंडल करना होता है। चलिए, तो ये है आपका आज क्वेश्चन। काफ़ी दिखने में बड़ा आपको लग रहा है, लेकिन आसान है। 10 सेलिब्रिटीज हैं और अटेंडिंग ए कॉम्पल पैरेलल लाइनों में बैठे हुए हैं, ठीक है। और हर एक लाइन में कितने हैं? 5, ठीक है। शीट कितनी है? 12, यानी 12 शीट आपके पास है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। इन सच ए वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों, पैरेलल रो आपकी ये हो गई हैं। यहाँ पे 12 सीटें हैं, यानी कि 6-6 एक लाइन में हैं, ठीक है। और लोग कितने बैठे हैं? 5 बैठे हैं। रो 1 में करीना, कैटरीना, काजोल, दीपिका, प्रियंका बैठी हुई हैं। रो 2 में सलमान, अर्जुन, रणवीर, अक्षय, शाहिद बैठे हुए हैं। एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, और सभी का फेस कहाँ पर है? नॉर्थ में है। यानी कि कटरीना काजोल का जो फेस है वो साउथ में है, और जो ये एक्टर्स हैं, जो हीरोज हैं, उनका फेस नॉर्थ में है, ठीक है। 1 शीट इन इज वैकेंट इन ईच रो, हर एक रो में एक शीट वैकेंट है, खाली है, कोई नहीं बैठा हुआ उस पर। तो हो गए ना 5-5, तो लोग बैठ जाएंगे, एक शीट दोनों में खाली रह जानी है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। इसके बाद है ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट सिंगर, हर एक जो कलाकार है उसका एक पसंदीदा क्या है? सिंगर भी है। लाइक अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, श्रेया घोषाल, पलक, शान, सुनिधि, हिमेश, सोनू निगम और मोहित चौहान और मीका, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं इससे आगे। याद रखिए, करीना, कैटरीना, काजोल, दीपिका, प्रियंका, इन सब का फेस कहाँ पर है? साउथ में है। और हीरो जो है उनका फेस कहाँ पर है? नॉर्थ में है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर, हम किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो नीचे की साइड यदि बात करें तो वो कौन थी? एक्ट्रेस थी। और ऊपर की साइड जो देख रहे थे वो कौन थे? एक्टर थे। क्लियर है सबको? चलिए बनाना स्टार्ट यहाँ पे कर देते हैं कि किस तरह से आपको ये बनाना है और किस तरह से आपकी अप्रोच आपकी रखनी है। समझ में आ गया? देखिए, सबसे पहले लिखा है अक्षय सिट थर्ड टू द राइट ऑफ रणवीर एंड लाइक पलक। अक्षय कहाँ पर बैठा है? थर्ड राइट में। किसके थर्ड राइट में? रणवीर के थर्ड राइट में। एंड लाइक पलक, पलक को कौन पसंद करता है? अक्षय। पलक को कौन पसंद करता है? अक्षय। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए साइड में हम इन्फॉर्मेशन लिखते जाते हैं, यहीं पर साइड में इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, उधर हम डायग्राम बना लेते हैं। जैसे अक्षय को जस्ट अ मिनट कि अक्षय जो है, इनकी यदि हम चेंज कर लें यहाँ पे यार, तो बेटर रहेगा आपके लिए। अक्षय को पसंद कौन है? पलक, ठीक है। अक्षय को पसंद कौन है? पलक। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह की अप्रोच आपकी होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। यहाँ पर याद आपको बात ये रखनी है कि नीचे जो देख रही है वो एक्ट्रेस देख रही है, ऊपर की दिशा में जो लोग देख रहे हैं वो कौन है? यहाँ पे हीरो हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे हीरो यहाँ पर आ गए हैं और हीरोइन जो है, एक्ट्रेस है, वो यहाँ पे आ गई है। इस तरह से आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है बच्चों? समझ में आपको आ गया? चलिए, सबसे पहले लिखा हुआ अक्षय सिट थर्ड राइट ऑफ रणबीर एंड लाइक पलक। रणबीर जहाँ पर बैठा होगा, रणबीर के कितने राइट में? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राइट में कौन बैठा होगा? अक्षय। और अक्षय कौन से सिंगर को पसंद करता है दोस्तों? पलक को। ओके, यहां पर लिख दिया। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन अर्जुन एंड वैकेंट सीट। अर्जुन, अब देखो समझिए, यहां पर सपोज दैट मैंने यहां पर शीट बना दी है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप कहेंगे सर आपने 8 शीट क्यों बना दी? भैया मैं इधर से रफ कर दूंगा, ठीक है, ताकि जगह रहे मेरे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए, ठीक है ना।
और ये हो गए आपके नॉर्थ फेस और साउथ फेस, यहीं पर हम लोग बना देंगे। ठीक है, अब आपको क्या पता दोस्तों कि कौन सा पर्सन है वो कहाँ देख रहा है और कहाँ बैठा हुआ है और कौन सी सीट वैकेंट है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन अर्जुन एंड वैकेंट सीट। ठीक है, अब अर्जुन और जो वैकेंट सीट होगी उसके बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, इसके बाद है अर्जुन सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अर्जुन कहाँ बैठा है? किसी एक एक्सट्रीम एंड पर बैठा है। अब एक्सट्रीम एंड की बात करें तो हमारे पास 2 छोर हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। तो कहाँ बैठेगा अर्जुन? अर्जुन कहाँ बैठेगा? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम 2 पॉसिबिलिटी बना के चलेंगे। कितनी पॉसिबिलिटी बना के चलेंगे? 3, 4, 5, 6, 2 पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे बना के चलेंगे। एक में हम क्या करेंगे, एक में हम अर्जुन को यहाँ बिठा देंगे और एक में हम अर्जुन को यहाँ बिठा देंगे। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अब देखो इन्फॉर्मेशन को साथ ही साथ इंप्लीमेंट आप करते जाइए। जैसे ही आपने अर्जुन को बिठाया तो यहाँ पर ये भी तो था कि अर्जुन और वैकेंट सीट के बीच में 2 लोग हैं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपने एक वैकेंट यहाँ पर बना दी और ऊपर वाले में आपने वैकेंट को यहाँ पर बना दिया, ऐसे बना देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम चलते हैं। चलो ये इन्फॉर्मेशन हमारी हैंड टू हैंड हमने अप्लाई कर दी है। इसके बाद था दोस्तों रणवीर डज नॉट लाइक अरिजीत सिंह एंड सोनू निगम। रणवीर सिंह को नहीं पसंद है अरिजीत और सोनू निगम। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं कि रणवीर को नहीं पसंद है कौन? एक तो अरिजीत नहीं पसंद है और एक नहीं पसंद है इसे सोनू निगम। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? क्लियर है? अर्जुन डज नॉट लाइक शान एंड श्रेया। अर्जुन को नहीं पसंद है शान और श्रेया। तो इसको तो मैं यहीं लिख देता हूं क्योंकि अर्जुन को आपने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो अर्जुन को नहीं पसंद है दोस्तों शान और श्रेया। अर्जुन को नहीं पसंद है शान और श्रेया। ठीक है, समझ जाइएगा। ठीक है, इसके बाद है प्रियंका इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ काजोल। प्रियंका काजोल की क्या नहीं है? पड़ोसन नहीं है। प्रियंका इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ काजल। प्रियंका इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ काजल, ये क्लियर है? फिर इसके बाद क्या है? फिर इसके बाद है कटरीना लाइक मीका। कटरीना जो है उसको कौन सा हीरो कौन सा सिंगर पसंद है? कटरीना को मीका। ठीक है, यहां पे हमने लिख दिया कटरीना को सिंगर पसंद है मीका। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। क्लियर है सबको? इसके बाद आगे है द वन हु लाइक श्रेया घोषाल फेस द वन हु लाइक सोनू निगम। जो श्रेया घोषाल को जो कलाकार पसंद करता है वो उसके सामने है जिसे सोनू निगम पसंद है। यानी कहने का मतलब सोनू को पसंद करने वाला और श्रेया को पसंद करने वाला आमने सामने होंगे। अब कुछ बच्चों का यहाँ पे ऑब्जेक्शन ये हो सकता है, सर आपको कैसे पता श्रेया नीचे वाली लाइन में आएगी या सोनू ऊपर वाली लाइन में आएगा? भैया मुझे नहीं पता, बट मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन एक लिख दी है कि जहाँ भी ये आएंगे दोनों आमने सामने आएंगे। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे हमें भी नहीं पता। चलिए आगे चलते हैं। वैकेंट सीट ऑफ फर्स्ट रो डज नॉट फेस अक्षय। समझ रहे इसका मतलब क्या है? वैकेंट सीट ऑफ फर्स्ट रो डज नॉट फेस अक्षय कहने का मतलब कि अक्षय के सामने वैकेंट सीट नहीं आएगी। यहाँ पे जो अक्षय की इन्फॉर्मेशन लिखी थी ना सबसे पहली इन्फॉर्मेशन, उसी में मैंने ऐड कर दिया अक्षय के सामने। देखो मैंने एरो लगा के और मैंने क्रॉस लगा दिया कहने का, और साइड में भी एक क्रॉस लगा दिया। इसका मतलब अक्षय के सामने उस रो की वैकेंट सीट नहीं होगी। ठीक है, चले आगे। इसके बाद है द वन हु लाइक श्रेया घोषाल। द वन हु लाइक श्रेया घोषाल सिट ऑपोजिट टू वन। देखो इस लाइन को दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बड़ी लाइन है, कंफ्यूजिंग लाइन है। ये लाइन आपको समझ में आ गई, समझ लीजिए आपका डायग्राम बन गया। देखो द वन हु लाइक श्रेया घोषाल, जिसे श्रेया घोषाल पसंद है। ठीक है, सिट ऑपोजिट टू वन, वो उसके सामने बैठता है। समझे आप? मैं क्या आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? जिसे श्रेया घोषाल पसंद है, सपोज दैट मान लो श्रेया घोषाल यहाँ पे है,
ठीक है। श्रेया घोषाल सिट ऑपोजिट टू वन, ये उसके सामने है। किसके सामने? हु सिट थर्ड राइट ऑफ वन, जो थर्ड राइट में है। तो इस पर्सन का थर्ड राइट कहाँ होगा? इधर। तो ये थर्ड राइट में हो गया। किसके? बताइए। हु सिट ऑपोजिट टू अक्षय, जो कि अक्षय के ऑपोजिट बैठा है, यानी कि ये जो शख्स है वो किसके ऑपोजिट बैठा है? अक्षय के ऑपोजिट बैठा है। वापस समझिए बच्चों, वापस समझिए मेरी बात को। कहा ये गया है द वन हु लाइक श्रेया घोषाल, जिसे श्रेया घोषाल पसंद है, वो उस पर्सन के जस्ट सामने है। तो श्रेया घोषाल इस पर्सन के जस्ट सामने है ना, ठीक है, इस पर्सन के जस्ट सामने है। श्रेया घोषाल उस पर्सन के जस्ट सामने है, जो पर्सन उस पर्सन के थर्ड राइट में बैठा है। ये पर्सन इस पर्सन के थर्ड राइट में बैठा है, जो कि अक्षय के सामने है। समझ में आ गया? तो अक्षय के सामने जो पर्सन बैठा है, उसके थर्ड राइट में जो पर्सन बैठा है, उसके सामने कौन है? श्रेया घोषाल है। अब यहाँ पे बात ये आती है, सर अक्षय ऊपर कैसे आ गया? तो बिल्कुल दोस्तों यही बात है, अक्षय ऊपर नहीं आना चाहिए। अक्षय तो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। समझ गए? अक्षय कहाँ आएगा? नीचे वाला लाइन में आएगा। तो इसको हम और किस तरह से बना सकते हैं बताइए? हम इसको ऐसे बना देंगे कि अक्षय यहाँ पर, ठीक है। आप इसे रिवर्स हैंड से भी जा सकते हैं। देखो कैसे? हु सिट ऑपोजिट टू अक्षय, अक्षय के ऑपोजिट यानी ये पर्सन हो गया, ठीक है। दूसरे तरीके से बनाना आपको बता रहा हूँ बैक हैंड से। हु सिट ऑपोजिट टू अक्षय, हु सिट थर्ड राइट ऑफ वन, जो थर्ड राइट में है, ठीक है। थर्ड राइट में, तो थर्ड राइट इसका कहाँ हो जाएगा? 1 2 और 3 यहाँ पे हो गया, ठीक है। आगे आओगे, द वन हु लाइक श्रेया घोषाल सिट ऑपोजिट टू वन, तो यह इसके सामने कौन आ जाएगी? यहाँ पे श्रेया आ जाएगी। इस तरह की बच्चों जाइन लाइन जब भी आपके पास आए तो आप उसको प्लेस करने के बाद, बनाने के बाद एक बार और पढ़ के देख लिया कीजिए। तो देखो अब आप पढ़ने जाओगे तो क्या बनेगा यहाँ पर? द वन हु लाइक श्रेया घोषाल, ठीक है, जिसे श्रेया घोषाल पसंद है, सिट ऑपोजिट टू वन, वो उसके सामने है। हु सिट थर्ड राइट ऑफ वन, जो कि थर्ड राइट में है, ठीक है। हु सिट ऑपोजिट टू अक्षय, जो अक्षय के सामने बैठा है। तो अक्षय के सामने जो बैठा है, उस पर्सन के थर्ड राइट में जो पर्सन बैठा है, उसके सामने कौन बैठा है? श्रेया को पसंद करने वाला बैठा हुआ है। आई होप अब आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है। तो इस तरह की लाइन जब भी दोस्तों आपके पास आती है तो ऐसे में आपको क्या करना है? प्लेस करने के बाद, उसे बिठाने के बाद आप बैक एंड से भी जा सकते हैं और फ्रंट से भी, आप दोनों तरीके से आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बनाने के बाद आपको करना क्या है? एक बार आपको वापस से चेक करके देखना है कि आपने सही बनाया कि गलत आपने बनाया। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्लियर है भैया कि अगर ऊपर 4 लोग हैं तो नीचे भी इस तरह से लोग बैठे होंगे। अक्षय और श्रेया को पसंद करने वाले के बीच में कितने लोग बैठे होंगे? बिल्कुल कितने बैठे होंगे? 2 लोग बैठे होंगे। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने लोग बैठे होंगे? टोटल 4। अक्षय से और श्रेया को पसंद करने वाले के बीच में कितने लोग बैठे होंगे? 4 बैठे होंगे, ठीक है। अब देखो अर्जुन को तो श्रेया पसंद नहीं है, अर्जुन को तो श्रेया पसंद नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब श्रेया फिर यहाँ पे आएगी। अगर यहाँ पे भी आती है तो दोस्तों 1 2 यहाँ पे अक्षय आ सकता है, या फिर अक्षय लास्ट में भी आ सकता है। सेम ऊपर की जब मैं बात करने जाता हूँ दोस्तों, अक्षय यहाँ भी आ सकता है, 1 2 छोड़ के श्रेया यहाँ आ जाएगी, या फिर अक्षय यहाँ भी आ सकता है, 1 और 2 छोड़ के श्रेया यहाँ पे आ जाएगी। समझ में आ गया आपको क्या है? ठीक है। अच्छा, एक बात और समझने की है, ये भी यहाँ पर लिखा है कि अक्षय और रणवीर के बीच में कितने लोग हैं? 2 हैं। अक्षय और रणवीर के बीच में कितने लोग हैं? 2। देखिए फर्स्ट वाली कंडीशन पाइए, इनके यहाँ पे चेंज करता हूँ और तब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर अगर दोस्तों अक्षय को आप यहाँ लेंगे तो रणवीर 2 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, और अक्षय को आप यहाँ लेंगे तो रणवीर आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये तो क्लियर है कि अक्षय तो इधर ही आने वाला है। अगर अक्षय को आप यहाँ लेंगे तो रणवीर इधर आ जाएगा, अक्षय को आप यहाँ लेंगे तो रणवीर इधर आ जाएगा। ये भी क्लियर है, सही है ना। अक्षय तो दोस्तों इधर ही आएगा, क्यों? क्योंकि अक्षय के सामने जो पर्सन बैठा है, उसके थर्ड राइट में जो पर्सन बैठा है, उसके सामने कौन है? श्रेया है, ठीक है, श्रेया है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। अक्षय की 2 पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, 2 ही रणवीर की हो गई हैं। आगे चलते हैं कि क्या कुछ आपको अलग मिलता है, ठीक है। आगे जब आप बढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है काजोल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ दीपिका। काजोल किसकी नेबर नहीं है? दीपिका की। तो मैं यहाँ पर ही बना देता हूँ कि काजोल दीपिका की नेबर भी नहीं है।
तो काजोल ना तो प्रियंका की नेबर है ना ही दीपिका की नेबर है। ओके, वैकेंट सीट इज नॉट एट एक्सट्रीम एंड, वैकेंट सीट जो है वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। याद रखिएगा इस लाइन को, वैकेंट सीट कहाँ पर नहीं है, एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, यानी किनारे की सीट कभी भी खाली नहीं होगी। शाहिद who like neither शान nor सुनिधि does not face vacant seat, यहां पर आपसे ये कह रहा है शाहिद जो कि वैकेंट सीट की ओर नहीं देख रहा है, उस शाहिद को नहीं पसंद है कौन कौन, शान और सुनिधि। शान और सुनिधि नहीं पसंद, किसे, शाहिद को। और शाहिद कहाँ नहीं देख रहा है, वैकेंट सीट की तरफ नहीं देख रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते यहां पर आगे दोस्तों। तो लिखा हुआ है निदर अक्षय नॉर रणबीर सिट एट एक्सट्रीम एंड, यानी कि देखो यहीं से तो आपका क्वेश्चन अब बनेगा, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिए आपसे कहा है अक्षय और रणबीर में से कोई भी कहाँ नहीं बैठता, कोई भी दोस्तों किनारे पर नहीं बैठता है, कोई भी कहाँ नहीं बैठता, एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठता है। तो बिल्कुल यहीं पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में दोस्तों रणबीर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और सेकंड वाली कंडीशन में यहाँ से अक्षय कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही दोस्तों कैंसिल हुआ तो बस आपकी लॉटरी लग गई। लॉटरी लगे मतलब क्या, अरे भैया लॉटरी लगना ही होता है जब आपका क्वेश्चन काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है और एग्जाम में जब आप दे रहे होते हैं तो वो लॉटरी होती है एक तरह से। चलिए तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके अक्षय, अक्षय से 2 छोड़ के कौन आ जाएगा, रणवीर, क्योंकि क्लियर दिया था अक्षय और रणबीर के बीच में 2 पर्सन है, स्टार्टिंग में देख लीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग में, अरे भैया स्टार्टिंग मतलब हम इस वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं। देखो ये मैंने ब्लू पेन से यहाँ पे सर्कल किया है। ठीक है, सेम ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अक्षय, और अक्षय से 2 छोड़कर कौन आ जाएगा, रणबीर। ओके, ठीक है। अच्छा एक बात और थी, देखो अक्षय को पसंद थी पलक, नीचे भी लिख देते हैं अक्षय को पसंद कौन है, पलक। अब वो तो वहां से तो इन्फॉर्मेशन आपने निकाल ली। अब यहां पे आई जो आपने वो लिखी थी ना, श्रेया अक्षय, उसके सामने ये, इसके सामने वो, वहां पर आप देखिए अक्षय से 2 छोड़ करके वो शख्स बैठा है जिसे श्रेया घोषाल पसंद है। तो यानी कि अक्षय के एक तरफ तो जगह ही नहीं है, दूसरी तरफ जगह है, वहां पर रणबीर है, और रणबीर को ही कौन पसंद हो जाएगी, श्रेया। ठीक है, रणबीर को पसंद हो जाएगी सिंगर श्रेया। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया, कोई डाउट यहां तक नहीं होगा। चलिए बहुत सही है। आगे जब हम लोग चलते हैं तो देखो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो सर्कल में थी क्या वो कंप्लीट हो गई है। रणबीर को अरिजीत और सोनू नहीं पसंद थे, कोई बात नहीं, क्योंकि रणबीर सिंह को तो श्रेया घोषाल जो सिंगर है वो पसंद है। अक्षय के सामने वैकेंट सीट नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखने की है कि अक्षय के सामने वैकेंट सीट नहीं है। ठीक है, ओके। अर्जुन और वैकेंट सीट के बीच में कितने लोग हैं, 2, वो आपने दोनों कंडीशन में लिख दिया है। क्या कोई और इन्फॉर्मेशन आप यहां से निकाल सकते हो, तो बिल्कुल आप निकालेंगे इन्फॉर्मेशन, लेकिन थोड़ा और बाद में। देखिए दीपिका फेसिस रणबीर, दीपिका का फेस कहाँ है, रणबीर की तरफ है, तो जहां पर रणबीर है उसके अपोजिट साइड में बिठा दीजिए दीपिका को। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। वैकेंट सीट आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर, वैकेंट सीट के सामने भी दोस्तों वैकेंट सीट नहीं है, ये भी याद रखिएगा। वैकेंट सीट अक्षय के सामने भी नहीं है, ये भी याद रखिएगा। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ भैया, ठीक है, ओके। चलिए फिर इसके बाद है 2 सीट्स आर देयर बिटवीन काजोल एंड कटरीना, 2 सीट किसके बीच में है, काजोल और कटरीना के बीच में है। चलो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 2 सीट हैं किसके बीच में, काजोल और कटरीना के बीच में। ठीक है, सो यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन सेव कर ली है कि काजोल और कटरीना के बीच में कितने लोग हैं, 2 पर्सन हैं, वो बैठे हुए हैं। क्लियर है सबको। चलिए इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर है, वो क्या है, वो ये है कि हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक हिमेश,
यहाँ पर हु किसके लिए आया है सबसे पहले समझिए। हु यहाँ पे आया है कटरीना के लिए। किसके लिए आया है? कटरीना के लिए। कि कटरीना जो है, अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन जगह कम पड़ गई है, कि कटरीना जो है वो थर्ड राइट में है किसके? जिसे हिमेश पसंद है। जिसे हिमेश पसंद होगा उसके थर्ड राइट में कौन होगी? कटरीना होगी। ठीक है, अभी दोस्तों आपको नहीं पसंद कि ऊपर वाली रो में हिमेश जो सिंगर है उसे कौन पसंद करता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर द वन हु लाइक मोहित चौहान फेसेस द वन हु लाइक पलक। द वन हु लाइक मोहित चौहान फेसेस द वन हु लाइक पलक। तो मोहित चौहान को आप कहाँ बैठा दोगे? पलक के सामने। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? मोहित। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आ गया? मोहित आ गया। क्लियर है? क्योंकि क्लियर यहाँ पे मेंशन था द वन हु लाइक मोहित फेसेस द वन हु लाइक पलक। तो जो पलक को पसंद करता है उसके सामने कौन है? वो पर्सन जो मोहित को पसंद करता है। ठीक है, इसके बाद है पर्सन हु लाइक अरिजीत सिंह एंड सोनू निगम आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, अरिजीत सिंह को और सोनू निगम को पसंद करने वाले एक दूसरे के पास पास बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर है वैकेंट सीट ऑफ फर्स्ट रो इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ दीपिका। पहले रो की जो वैकेंट सीट है ना दोस्तों, वो कहाँ नहीं है? बताइए, वो कहाँ पर नहीं है? इज नॉट इमीडिएट नेबर टू दीपिका। वो दीपिका के पास नहीं है। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। वैकेंट सीट जो है वो दीपिका के पास नहीं होगी, यानी कि दोनों जगहों पे नहीं होगी। ठीक है, दीपिका के लेफ्ट में और राइट में दोनों जगह नहीं होगी। और साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो ये भी कहा गया था कि जो वैकेंट सीट है वो एंड पर नहीं है, मतलब किसी भी किनारे पर नहीं है। और यहाँ पर तो मोहित पहले ही बैठ गया, तो यहाँ पर आपकी वैकेंट सीट आएगी। एक बार वापस जो मैंने बोला है उसको अपने माइंड में रिवाइज करो दोस्तों, कि वैकेंट सीट दीपिका के पास में नहीं रहेगी और लास्ट एंड पर नहीं रहेगी। तो ऊपर वाली कंडीशन में एक ही जगह बची है। अच्छा, आप कहोगे सर यहाँ पे नहीं आ सकती क्या? दीपिका के जस्ट पास में बच्चों मना किया, दीपिका के पास नहीं आ सकती। साथ साथ पहले रो की जो वैकेंट सीट है वो दूसरे वाले रो की वैकेंट सीट के सामने नहीं है। ठीक है, अक्षय के सामने नहीं है, ये भी कहा था। शाहिद के सामने नहीं है, ये भी कहा था। ठीक है, तो शाहिद के सामने नहीं है, अक्षय के सामने नहीं है, और वैकेंट के सामने वैकेंट नहीं है, एक्सट्रीम एंड पर वैकेंट नहीं है, दीपिका के पास वैकेंट सीट नहीं है। तो देखो कितनी सारी कंडीशन आ गई यार, अब तो वैकेंट सीट बना सकते हो। सेकंड वाली कंडीशन जब आप आओगे तो दीपिका के पास वैकेंट सीट नहीं है दोस्तों। ठीक, क्लियर है? एक्सट्रीम एंड पर वैकेंट सीट नहीं है, तो यहाँ पर तो वैकेंट के सामने वैकेंट आ गई। तो ये कंडीशन तो आपकी हर तरीके से क्या हो गई दोस्तों? गलत हो गई। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पर वैकेंट सीट के लिए कहीं भी जगह नहीं बची है। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। पढ़ते हैं यहाँ पे आगे। अब देखिए, फर्स्ट वाली कंडीशन जो आपकी बची है, वहाँ पर अर्जुन बैठा हुआ, अक्षय बैठा हुआ है। यहाँ पर वैकेंट सीट के सामने शाहिद नहीं आएगा, पता है आपको। देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि वैकेंट सीट के सामने शाहिद नहीं है और शाहिद को शान और सुनिधि पसंद नहीं है। यहाँ पे वैकेंट सीट है, यहाँ पे रणवीर है। तो शाहिद के लिए जो जगह बची है वो यहाँ पे बची है एक्सट्रीम एंड पर। ठीक है दोस्तों, शाहिद यहाँ पे आ गया। क्लियर है सबको? आई होप कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, अब ऊपर वाली लाइन में आप आ जाइए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो जो जो इन्फॉर्मेशन हमारी हो चुकी है उसे मैं रफ कर दे रहा हूँ, जिससे थोड़ी जगह यहाँ पे खाली हो जाए। कर चलो कोई नहीं, रहने दो। अब यहाँ पे लाइन ये थी कि कटरीना जो है हिमेश को पसंद करने वाले के राइट में थर्ड पर है। ठीक है, देखो हिमेश को पसंद करने वाले के राइट में कौन है? कटरीना है, यही था यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो मोहित आ गया, यहाँ पे सीट वैकेंट आ गई। अगर आप यहाँ पे हिमेश को रखोगे दोस्तों, तो ऊपर वाली लाइन का राइट तो इधर ही होगा, और इधर तो राइट पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक राइट दो राइट, थर्ड राइट तो पॉसिबल नहीं है। समझ गए ना? तो हिमेश आपका कहाँ आएगा फिर बताइए? तो जल्दी से एक बार देख करके ये बता दीजिए कि हिमेश यहाँ पे कहाँ पर, या कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आप हिमेश की पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको एक ही जगह मिली होगी जहाँ पर आप हिमेश को बिठा सकते हैं, और वो जगह है आपकी ये, जहाँ पर आप हिमेश को बिठा सकते हैं। हिमेश को जब आप यहाँ बिठाओगे दोस्तों, तो 1 और 2 यहाँ पर कौन आ जाएगी? आपकी कटरीना आ जाएगी। ठीक है, कटरीना यहाँ पे आ गई। ठीक है, दूसरी बात क्या थी देखो, अब हीरोइन कौन सी बची आपके पास? दीपिका हो गई, कटरीना हो गई। ठीक है, तो आपके पास बची हैं प्रियंका और काजोल, यही बची हैं। अच्छा, प्रियंका बची है, काजोल बची है, और कौन है एक और? अगर देखने हम जाएं तो प्रियंका, काजोल और करीना। ओके, तो देखो
प्रियंका, काजोल, करीना कहाँ आ सकती है? यहाँ पे क्लियरली मेंशन था दोस्तों कि काजोल और कटरीना के बीच में एक पर्सन है। काजोल और कटरीना के बीच में कितने पर्सन है? एक पर्सन। तो कटरीना जब बैठ चुकी है तो हिमेश को कौन पसंद करेगी दोस्तों? काजोल। ठीक है, ये मोहित चौहान। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए, तो काजोल हो गई, कटरीना हो गई, दीपिका हो गई, हमारे पास बची हैं प्रियंका और करीना। अच्छा, प्रियंका कहाँ पे आ जाएगी बताइए? यहाँ पे क्लियरली ये मेंशन था कि प्रियंका काजोल के पास नहीं है और दीपिका भी किसके पास नहीं है? काजोल जो है वो दीपिका और प्रियंका के पास नहीं है। तो काजोल जब यहाँ पे बैठ चुकी है तो यहाँ पे कौन नहीं आएगी इसके पास? प्रियंका नहीं आएगी। काजोल के पास कौन नहीं आएगी? प्रियंका नहीं आएगी। यहाँ पे क्रॉस आ गया, यहाँ पे कटरीना आ गई, यहाँ पे दीपिका आ गई, तो प्रियंका की एक ही जगह बची है, कहाँ पर? दीपिका के पास में। ठीक है, तो ना तो ये काजोल के पास हुई अब, और ना ही दीपिका काजोल के पास हुई। दीपिका प्रियंका के पास हो सकती है लेकिन काजोल के पास नहीं हो सकती। तो प्रियंका हो गई, दीपिका हो गई, कटरीना हो गई, काजोल हो गई, तो एक बची है कौन? करीना। तो करीना कहाँ पे आ जाएगी? वहाँ पे जहाँ पे मोहित चौहान है। ठीक है, तो करीना को पसंद है मोहित चौहान। दोस्तों समझ में आ गया? चलिए, आई होप समझ में आ गया यहाँ तक। फिर इसके बाद ये था यहाँ पर कि सोनू और श्रेया जिसे पसंद है वो आमने सामने बैठे हैं। ठीक है, तो श्रेया घोषाल किसे पसंद है? रणवीर सिंह को। तो सोनू कहाँ फिर किसे पसंद होगी? दीपिका को। सोनू निगम जो है वो दीपिका को पसंद होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। फिर कटरीना को पसंद था सिंगर मीका। कटरीना को कौन सा सिंगर पसंद था भैया? कटरीना को पसंद था सिंगर मीका। कटरीना को जो यहाँ पे सिंगर पसंद है वो कौन सा आएगा? मीका। ठीक है, तो ऊपर वाली लाइन में हिमेश, मोहित, मीका और सोनू निगम हो गए हैं। अच्छा, क्या आपको याद है कि सेकंड लास्ट लाइन जो आई है वो एक बार पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा हुआ अरिजीत सिंह एंड सोनू निगम आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, कि अरिजीत सिंह और सोनू निगम जो है वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अब सोनू निगम के पास में कहाँ जगह खाली है? एक तरफ तो मीका आ गई, तो एक ही तरफ जगह खाली जहां पर प्रियंका बैठी हुई है, तो वहां पर कौन आ जाएंगे? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह आ गए। तो फर्स्ट वाली रो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जहां पर सबसे फर्स्ट पर बैठी है प्रियंका जिसे अरिजीत सिंह पसंद है, फिर है दीपिका जिसे सोनू निगम पसंद है, कटरीना जिसे मीका पसंद है, फिर एक वैकेंट सीट है, फिर है करीना जिसे मोहित चौहान पसंद है, और काजोल जिसे हिमेश पसंद है। ठीक है, सेकेंड रो में जब हम आते हैं देखो, शाहिद हो गया, रणबीर हो गया, अक्षय हो गया, अर्जुन हो गया, तो एक ही शख्स आपके पास बचा है और वो कौन है? यहाँ से देख लीजिए, सलमान। कौन पसंद है? सलमान। तो एक सीट जो वैकेंट बची है यहाँ पर आप बिठा देंगे सलमान खान को। ठीक है, सलमान हो गया। चलिए, अच्छा ये भी नहीं पता कि भैया वो सलमान है, खान है, या पता नहीं कुछ और भी हो सकता है, वहाँ पे सलमान लिखा है, हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे सिंगर्स की। देखो, अर्जुन की बात करें तो अर्जुन को शान और श्रेया पसंद नहीं थे, और शाहिद को भी शान और सुनिधि नहीं पसंद थे। ठीक है, तो भैया शान ना तो शाहिद को पसंद है और ना ही अर्जुन को पसंद है, तो फिर शान किसे पसंद होगा? शान पसंद होगा सलमान खान को। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? ओके। अब देखो, सुनिधि यहाँ पे नहीं पसंद है। देखो, अर्जुन के पास यहाँ पे यह है कि श्रेया नहीं पसंद, तो श्रेया तो पसंद हो भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि श्रेया को पसंद करने वाला ऑलरेडी कौन है? रणवीर है। तो अब आपके पास दो सिंगर बचे हैं, एक सुनिधि और एक आतिफ असलम। ठीक है, तो देखो, सुनिधि तो नहीं पसंद है शाहिद को, तो फिर कौन होगा? शाहिद को पसंद होगा यहाँ पे आतिफ असलम। ठीक है, तो बची कौन? सुनिधि चौहान। तो सुनिधि चौहान जो पसंद होंगी वो पसंद होंगी अर्जुन को। ठीक है दोस्तों, तो नीचे वाली रो की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सुनिधि, सबसे पहले शाहिद आए जिन्हें आतिफ असलम पसंद है, रणवीर सिंह जिन्हें श्रेया घोषाल पसंद है, फिर वैकेंट सीट है सलमान जिन्हें शान पसंद है, और अक्षय कुमार जिन्हें पलक की गायकी पसंद है, और फिर है अर्जुन जिन्हें सुनिधि चौहान पसंद है। आई होप क्लियर होगा। तो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे वैकेंट सीट भी आपकी आ गई थी, वेरिएबल भी यहाँ पर आ गए थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो आप क्या करेंगे, अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए ताकि यहाँ पे
आप एक बार फिर से इसे कर सकें। एक बार तो पूरा ले लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और फिर एक बार आपको क्या करना है, फिर एक बार मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको किस तरह की दिक्कत ना हो और केवल आपको यहाँ पे क्या दिखे, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपको दिखे, ठीक है। चलिए जरूरी नहीं सब कुछ हम लोग यहाँ पे रफ करें, थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है, ताकि ये एकदम जो स्क्रीन है एकदम फुल लग रही है। और देखो क्वेश्चन ऐसा आता है जहाँ पे आपका जो रफ शीट जो आपको मिलती है वो फुल भर जाती है, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे धीरे धीरे। ये नीचे वाली कंडीशन अभी गलत हो ही गई थी। चलिए खैर, तो फिलहाल हम बढ़ते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसेस वैकेंट शीट, ठीक है, सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन हु फेसेस वैकेंट शीट, कि वैकेंट शीट जहाँ पे है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन, सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन यानी इस पर्सन के सेकंड राइट में, ठीक है, हु फेसेज वैकेंट सीट, जो वैकेंट सीट को के सामने है। तो वैकेंट सीट के जो सामने है उसके सेकंड राइट में कौन है, तो चलो देखते हैं। वैकेंट सीट के जो सामने है सलमान खान, और सलमान खान के सेकंड राइट में कौन है, अर्जुन, ठीक है, सुनिधि पसंद है। देखो वापस समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन हु फेसेज वैकेंट सीट, वैकेंट सीट के जो सामने है उसके सेकंड राइट में कौन बैठा है, ठीक है। तो देखो वैकेंट सीट के पहले ऊपर वाले हिसाब से देख लेते हैं, तो वैकेंट सीट के सामने सलमान है और सलमान के सेकंड राइट में अर्जुन सुनिधि है, ठीक है। यहाँ से अगर देखने जाएं तो वैकेंट सीट के सामने कौन है, मिका, और मिका के सेकंड राइट में कौन है, अरिजीत प्रियंका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आतिफ असलम गलत होगा, सुनिधि वाला सही हो जाएगा, करीना गलत है, काजोल गलत है, वन हु लाइक हिमेश गलत है, ठीक है। क्योंकि देखो आप ऊपर वाले के हिसाब से यदि आप जाएंगे तो ऊपर वाले के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे आएगा सेकंड राइट में, इधर आएगा, और यहाँ के अकॉर्डिंग आप जाओगे तो यहाँ पे आएगा ये, ठीक है, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से इधर से आपको जाना है, ठीक है, वैकेंट के सामने, ठीक है, वैकेंट के सामने जो शख्स बैठा हुआ है उसके सेकंड राइट में कौन है, तो ऊपर वाले के हिसाब से मिका के सेकंड राइट में कौन है, अरिजीत यानी प्रियंका, और इधर से यदि आप देखने जाएंगे तो यहाँ पे कौन है, सलमान, और यहाँ की सेकंड राइट में है काजोल, सॉरी अर्जुन और सुनिधि, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग करीना, करीना के रिगार्डिंग में कौन सा सही है, तो सबसे पहले है कि कटरीना एंड काजोल आर इमीडिएट नेबर ऑफ करीना, कटरीना और काजोल है वो करीना की नेबर हैं। देखिए कटरीना और काजोल करीना की नेबर है क्या, नहीं दोस्तों, क्योंकि एक शीट इनके वैकेंट में भी एक बीच में आ गई है, ठीक है, इसलिए वो क्या नहीं है, दोनों नेबर नहीं बनेंगी एक दूसरे की। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ पे। चलिए तो ये तो यहाँ पे नहीं बनेगा, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या होगा, करीना इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पर्सन हु फेस रणबीर, करीना उस पर्सन की जस्ट पड़ोसी है जिसका फेस रणबीर की ओर है। तो देखिए करीना उस पर्सन की पड़ोसी है जिसका फेस रणबीर की ओर है, तो बच्चों बिल्कुल नहीं है ऐसा, क्योंकि करीना जो है उसके एक तरफ काजोल है जो जिसका फेस अर्जुन की ओर है, और करीना के एक तरफ वैकेंट शीट है जिसका फेस सलमान की ओर है। तो आपका सेकंड वाली जो कंडीशन होगी वो आपकी रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड वाली पे आते हैं, करीना सिट सेकंड टू द राइट ऑफ कटरीना, ठीक है, करीना सिट सेकंड टू द राइट ऑफ कटरीना। तो करीना राइट में है कि लेफ्ट में है, देखो फेस साउथ डायरेक्शन में जब होता है तो करीना जो है वो उसके राइट एंड में होगी, ठीक है। तो कंडीशन ये भी आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, गलत हो जाएगी। ई वाला ऑप्शन है कि ओनली टू पीपल सिट बिटवीन करीना एंड काजोल, करीना और काजोल के बीच में यहाँ पर दो लोग बैठते हैं। तो करीना और काजोल के बीच में आप देखने जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी शख्स नहीं बैठा हुआ है, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो आंसर बनेगा नन इज ट्रू, यानी कोई भी सही नहीं है, ठीक है, सारी बातें अफवाह हैं, सारी बातें झूठी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल रिप्रेजेंट द पीपल सिटिंग एक्सट्रीम एंड ऑफ बोथ रो, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि किनारे पर बैठे लोगों की जो समूह है उसे पॉइंट आउट करता है। देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है अरिजीत, प्रियंका, काजोल, ऊपर वाले रो में कौन है, प्रियंका, काजोल, शाहिद और अर्जुन, ठीक है।
प्रियंका काजोल ऊपर हैं और शाहिद और अर्जुन नीचे हैं, ठीक है। तो प्रियंका काजोल शाहिद अर्जुन, यही है, प्रियंका काजोल शाहिद अर्जुन, ठीक है। यहाँ पे कटरीना आ गया, यहाँ पे भी कटरीना आ गया, ठीक है। यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे रणबीर आ गया जो कि नहीं है, यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे भी रणबीर आ गया, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। हु अमंग्स द फॉलोइंग फेसेज वैकेंट सीट ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो की जो वैकेंट सीट है उसकी तरफ फेस किसका है, तो फर्स्ट रो की जो वैकेंट सीट है उसकी तरफ देख रहे हैं आपके सलमान। कौन देख रहे हैं, सलमान, ठीक है। फर्स्ट रो ऊपर वाली थी, आपको याद रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, सलमान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू गिवन इन्फॉर्मेशन। ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके रिगार्डिंग में इनमें से कौन सी बात सही है। तो सबसे पहले कि सलमान सिट एग्जैक्टली बिटवीन शाहिद एंड रणबीर। शाहिद और रणबीर के बिल्कुल बीच में बैठे हैं सलमान। तो शाहिद और रणबीर के बिल्कुल बीच में बैठे हैं सलमान, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि शाहिद और रणबीर तो खुद ही आप एक दूसरे के पड़ोसी हैं, सलमान उनके बीच में बिल्कुल नहीं है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी। सेकेंड वाले जो आते हैं, दीपिका फेस इज इमीडिएट नेबर ऑफ शाहिद, ठीक है। दीपिका का जो फेस है शाहिद के जस्ट पड़ोसी के सामने है, ठीक है। तो दीपिका का जो फेस है वो शाहिद के जस्ट पड़ोसी के सामने, तो बिल्कुल सही है। शाहिद का जस्ट पड़ोसी है रणवीर सिंह और रणवीर सिंह के सामने है दीपिका, जिसे पसंद है सोनू निगम, ठीक है। तो यही आपका सही हो जाएगा। चलिए आपकी तसल्ली के लिए और भी देख लेते हैं। चलिए, अर्जुन इज इमीडिएट नेबर ऑफ सलमान। क्या अर्जुन सलमान का तुरंत पड़ोसी है? नहीं है। देखो, सलमान के पास में अक्षय है और अक्षय के पास में अर्जुन है, ठीक है। आगे देखें, काजोल फेस इज वैकेंट सीट। काजोल का फेस वैकेंट सीट की तरफ है? नहीं, काजोल का फेस अर्जुन की तरफ है, ठीक है। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ऐसा? कई बार क्या होता है दोस्तों कि ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन नंबर 5 आ जाता है कि बोथ बी एंड डी आर करेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमें आगे तक थोड़ा देखना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी विल बी और करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा काफ़ी हद तक, ठीक है। एक बार वापस से आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा तो बिल्कुल आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा किस किस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके पास क्वेश्चन, जहाँ पर फिर से आपसे 6 से 10 यानी कि 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये 5 क्वेश्चन आपके बेस होंगे इस वाले इन्फॉर्मेशन पर। इस वाले आपके जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इस पर आपके 5 क्वेश्चन बेस होंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पर, 8 friends A, B, C, D, E, F, G, H are sitting in a straight line in such a way that some of them are facing in north direction and some of them are facing in south direction। 8 लोग हैं आपके पास, इनमें से कुछ लोग नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक बात ये भी है, आपको ये नहीं बताया गया कि ये 4 पर्सन साउथ में देख रहे हैं और ये 4 पर्सन है वो नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है। यानी पिछले वाले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन अलग है। डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो वहाँ पर 2 लाइन्स थी, यहाँ पर एक ही लाइन में बैठे हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद है ईच ऑफ देम इज लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड आर्ट्स। ये 8 सब्जेक्ट हैं और इन 8 सब्जेक्ट्स को ये जो पर्सन है वो पसंद करते हैं, ठीक है। हर एक पर्सन को एक सब्जेक्ट पसंद है, ठीक है। चलिए, इसके बाद इंफॉर्मेशन पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच हु लाइक्स हिंदी। तो ए कहाँ बैठा है? थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एच। तो एच के थर्ड लेफ्ट में इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। एच यहाँ पे है 1 2 एंड थर्ड लेफ्ट में बैठा ए। एंड हु लाइक हिंदी, हु यहाँ पर किसके लिए आया है? एच के लिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन साइड में लिख दिया। साइड में हमने इसलिए लिखी है क्योंकि अगर हम अभी से 8 लोगों की जो लाइन थी वहाँ पर हम इसे अगर प्लेस करने जाते भैया तो किसी भी तरह से हम इसे प्लेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाती जहाँ पर आप इन दोनों को प्लेस कर सकते हैं। तो इतनी पॉसिबिलिटी बनती है, यहाँ पर लगभग 6 के आसपास पॉसिबिलिटी आपकी बन जाती है, ठीक है। 4 से 5 6 के आसपास पॉसिबिलिटी बन जाती है और इतनी पॉसिबिलिटी बनाने का मतलब है खुद को अपने आप सिलेक्शन से दूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद है एफ इमीडिएट राइट ऑफ जी। एफ कहाँ बैठता है? इमीडिएट राइट ऑफ जी। तो जहाँ पे एफ होगा वो इमीडिएट राइट में बैठा होगा जी के, ठीक है। हु फेसेस टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, जिसका फेस कहाँ पर है? नॉर्थ डायरेक्शन। हु किसके लिए आया यहाँ पर? जी के लिए, कि जी का जो फेस है वो कहाँ पर है? नॉर्थ डायरेक्शन में है, ओके। चलिए, एफ डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ए। एफ है वो ए के पास नहीं बैठा है, ए के जस्ट पास में नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। साथ ही एक इन्फॉर्मेशन आपके पास ये भी दी गई है कि एफ डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड पर।
तो एफ जो है वो किसी भी एक्सट्रीम एंड पर यानी किसी भी किनारे पर नहीं बैठा हुआ है ऑफ द रो, ठीक है, लाइन के। बी लाइक्स इंग्लिश एंड सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ ई। बी को सब्जेक्ट जो पसंद है वो कौन सा पसंद है, इंग्लिश इसे पसंद है, और कहाँ बैठा है, सेकंड लेफ्ट में बैठा है ई के। तो इस तरह से आपकी लाइन बन जाएगी। नेक्स्ट लाइन आपके पास है ए सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ जी हु लाइक आर्ट, ठीक है। ए कहाँ बैठा है, सेकंड लेफ्ट में बैठा है, किसके, जी के, ठीक है। तो ए वाली इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि ए की इंफॉर्मेशन पहले से वहाँ पर लिखी है। तो ए सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है, और जी को पसंद क्या है, आर्ट, यही बनेगा। पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी वो ए की पोजीशन दी गई थी, लेकिन दी गई थी एच के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कि ए जो था वो एच के थर्ड लेफ्ट में बैठा था, लेकिन यहाँ पर जो ए की जो पोजीशन दी गई है वो किसके रिस्पेक्ट में दी गई है, जी के रिस्पेक्ट में दी गई है। जी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर ए बैठा हुआ है, और सब्जेक्ट की यदि बात करें, जी को सब्जेक्ट कौन सा पसंद है, तो वो पसंद है उसे आर्ट, ठीक है। चलिए, बी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ जी। बी किसका नेबर नहीं है, जी का नेबर बी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी जी का नेबर नहीं है। द वन हु लाइक संस्कृत सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक मैथ। मैथ के सेकंड राइट में क्या सब्जेक्ट होगा आपका, संस्कृत होगा। ये आपका मैथ के राइट में संस्कृत हो गया। देखो, अभी तक हम इसे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी भी हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस या स्ट्रॉन्ग लाइन हमारे पास नहीं आई है जहाँ से बिना किसी पॉसिबिलिटी के हम अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसे प्लेस हम कर पाएँ। अगली इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि बी लाइक इंग्लिश एंड सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है। अच्छा, एफ डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो एंड बी लाइक इंग्लिश, बी को पसंद है इंग्लिश, ठीक है, सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ ई, और ये कहाँ बैठा है, ई के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। इस तरह से आगे यदि जाएं यहाँ पर तो लिखा गया कि बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, तो वो तो हमने लिख ही दिया है यहाँ पर कि बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी। द वन हु लाइक संस्कृत, ये वाली लाइन आपकी हो गई है। द वन हु लाइक मैथ फेसेस साउथ डायरेक्शन। अब जिसे मैथ पसंद है वो कहाँ देख रहा है, साउथ डायरेक्शन में देख रहा है। जैसे सब्जेक्ट पसंद है मैथ, वो कहाँ देख रहा है, इन साउथ डायरेक्शन। इसके बाद इंफॉर्मेशन आपके पास है इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसेज द सेम डायरेक्शन एज एफ, की एफ के जो पड़ोसी हैं एफ के जो नेबर हैं उनका जो फेस है वो कहाँ पर है, सेम डायरेक्शन में है। किसके सेम डायरेक्शन में, जिधर एफ का। देखो यहाँ पर अब दो चीज़ें आ जाती हैं और वहीं पर स्टूडेंट क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। किस तरह से, आपके पास एक लाइन तो आती है कि इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, और एक जहाँ पर ऐड हो जाता है कि इमीडिएट नेबर्स ऑफ एफ फेसेज इन सेम डायरेक्शन एच एफ। तो दोनों का मतलब ये है, एक लाइन का मतलब ये हो जाता है कि एफ के जो दोनों पड़ोसी हैं वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, यानी कि एफ चाहे जहाँ देखे लेकिन उसके जो दोनों नेबर हैं वो या तो दोनों साउथ में देखेंगे या दोनों का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। लेकिन जब कभी भी आपके पास ऐसा आता है कि इमीडिएट नेबर्स ऑफ एफ फेसेज इन सेम डायरेक्शन एच एफ, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर एफ दिखेगा, जिस भी डायरेक्शन में एफ दिखेगा उसके दोनों पड़ोसी भी उन्हीं डायरेक्शन में देखेंगे, यानी कि तीनों जो पर्सन हैं वो सेम डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है। चलिए, डी डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। डी कहाँ नहीं बैठा, किसी भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठा है, ठीक है। ये आप याद रख लीजिए कि डी ना तो इस किनारे पर आना है ना ही इस किनारे पे आना है, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन फिजिक्स एंड लाइक केमिस्ट्री, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। एंड बोथ ऑफ देम फेसेस इन नॉर्थ डायरेक्शन, और दोनों का फेस कहाँ पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। सी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू पर्सन हु लाइक केमिस्ट्री, और सी उस पर्सन के पास में नहीं बैठता जिसे केमिस्ट्री पसंद है। ए डज नॉट लाइक केमिस्ट्री, साथ ही साथ ए को क्या पसंद नहीं है, केमिस्ट्री ए को पसंद नहीं है। ई सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, ई सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी। देखो पहले एक लाइन आई थी यहाँ पर आपके पास कि बी सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई, और अब आपके पास जो लाइन आई है वो क्या है, ई सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। तो ई सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, इस तरह से। सी डज नॉट लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री, सी को दोनों ही सब्जेक्ट पसंद नहीं है, ना तो इसे फिजिक्स पसंद है और ना ही इसे केमिस्ट्री पसंद है, लगता है इसे पढ़ना ही पसंद नहीं है फिर।
एंड डी सिट इमीडिएट राइट ऑफ बी हु फेस इन सेम डायरेक्शन। डी कहाँ पर है? इमीडिएट राइट ऑफ बी। डी सिट इमीडिएट राइट ऑफ बी और बी फेस इन साउथ डायरेक्शन, ठीक है, और डी फेस इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ से हमें प्लेस करना है, किस तरह से आप लोगों को बिठाना है। बात यहाँ पर यह आई थी कि डी जो है वो किसी भी किनारे पर नहीं बैठने वाला है, ठीक है। प्लेस करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये लाइक कि सबसे लास्ट में ये बैठा है कि सबसे पहले ये बैठा है। तो ऐसी कंडीशन जब हमारे पास बनती है तो हमें क्या करना चाहिए, आप रेंडमली जो आप बस ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जहाँ से आप मैक्सिमम लोगों को आप कवर कर सकें, ऐसी इन्फॉर्मेशन को आप सबसे पहले प्लेस कर दीजिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कौन सी वाली, ए से एच वाली। यहाँ पर आपसे ये कहा गया है ए कहाँ बैठा है कि ए जो है एच से थर्ड लेफ्ट में बैठा है, ठीक है। और फेसेस जो थे उनके, वो कुछ के लोगों के फेस आपके साउथ में थे, कुछ के नॉर्थ में थे। तो यहाँ पर हम इस तरह से बिठा देते हैं कि ए को आपने यहाँ बिठा दिया और यहाँ से आपने 1 2 3 और 4 यहाँ पर आपने बिठा दिया एच को, ठीक है। और ऐसी कंडीशन आपको एच का फेस ऊपर करना पड़ेगा, तभी जा करके आपका ए है वो एच के लेफ्ट में होगा। दूसरी कंडीशन आप क्या बना सकते हैं कि आप ए को आप यहाँ बिठा सकते हैं और एच को आप यहाँ बिठा सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, जो फेस है एच का वो आपको ऊपर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से थोड़ा और नीचे हम प्लेस कर लेते हैं ऐसे, ताकि जो ऊपर वाली जो हमारी पॉसिबिलिटी है वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे एक एच हो गया ये, ठीक है, और 2 प्लेस छोड़ करके यहाँ पे हम किसको प्लेस कर देते हैं, ए को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है एच के लेफ्ट में, तो एच का लेफ्ट इस तरह से भी यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाली जो आपकी कंडीशन थी कि ए जो है वो एच के थर्ड लेफ्ट में बैठा है, तो अगर आप ऊपर वाली कंडीशन से जाएंगे तो भी आपका सही है और नीचे वाली कंडीशन से आप जाएंगे तो भी आपका सही है, क्योंकि एच का फेस आपने एक में ऊपर कर दिया, एक में नीचे आपने कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आगे जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो इसी के पास में है। देखो ए जो है वो जी के कहाँ पर है, सेकेंड लेफ्ट में है। ए कहाँ पर है, जी के सेकेंड लेफ्ट में है। और जी का फेस कहाँ पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। कहाँ से पता लगा, यहाँ से, ठीक है। तो यदि जी के सेकंड लेफ्ट में ए आएगा तो जी जो आपका प्लेस होगा वो यहाँ पे होगा। फर्स्ट वाली कंडीशन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जी का फेस नॉर्थ में हो जाएगा। क्लियर है सबको? अगर वहीं पर मैं नीचे वाले डायग्राम की आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पे एक प्लेस और बनेगा, एक और प्लेस यहाँ बनेगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, जी, क्योंकि जी का फेस कहाँ पर है, नॉर्थ में। तो जी के सेकेंड लेफ्ट में आपका ए आ गया, ठीक है, क्लियर है। और जी के इमीडिएट राइट में कौन है, एफ। जी के इमीडिएट राइट में कौन है, एफ। अब जैसे ही जी के इमीडिएट राइट में एफ जाएगा दोस्तों, तो आपकी ऊपर वाली जो कंडीशन है वो गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, देखिए यहाँ तो यही बात है, इनके बीच में तो कोई आने से रहा, क्योंकि 4 लोग आपके यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। अब जो भी पर्सन आएंगे या तो वो इधर आएंगे या वो इधर आएंगे, समझ में आपको आ गया। अब जी के इमीडिएट राइट में तो ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, एच बैठा हुआ है, क्योंकि जब भी किसी पर्सन का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होता है तो उसका जो राइट है वो आपके अकॉर्डिंग होता है, उसका राइट आप ही के अकॉर्डिंग होता है। तो जी का जो राइट है वो कहाँ होगा, एच की तरफ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा गया था कि जी के इमीडिएट राइट में आपका एफ बैठा हुआ है, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी एच बैठा है, तो आपकी फर्स्ट वाली कंडीशन है वो गलत हो जाएगी यहीं पर। और जब गलत हो जाएगी तो ऐसा करते हैं, इनिशियल लेवल पे जब गलत हो गई तो हम इसे यहाँ से हटा ही देते हैं ना पूरा, ठीक है। और अपनी जो नीचे वाली पॉसिबिलिटी है उसे ही थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इस तरह से हम बना लेते हैं एक बार, और ऊपर सही तरीके से बना लें। अब जस्ट 1 मिनट दोस्तों, ठीक है। कितने लोग हैं हमारे पास, अभी तक जितने बन गए उतने आपको रखने हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए एक बार, यहाँ पर आपने एच रखा हुआ है, एच का फेस आपने नीचे किया हुआ है, ठीक है। 2 छोड़ करके आपने ए रखा हुआ है, फिर आपने जी रखा हुआ है और जी का फेस आपने ऊपर किया हुआ है, ठीक है। नीचे वाली जो पोजीशन है इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। 2 कंडीशन बना के चले थे, लेकिन एक में क्या हुआ कि जी के मिड लेफ्ट में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एच बैठा हुआ था, जबकि कहा यह गया है कि उसके मिड लेफ्ट में राइट में एच, हाँ, एफ आना चाहिए। तो यहाँ पर जी के इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा, एफ, यानी एक और पर्सन की पोजीशन यहाँ पे बन जाएगी, एफ यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर ये भी कहा गया था कि एफ जो है
वो किनारे पर नहीं बैठा है। देखो ये लिख रहा कि एफ डू नॉट सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, कि एफ किनारे पर नहीं बैठा। अब दोस्तों एफ किनारे पर नहीं बैठा है तो एफ आपका यानी एक इधर एक और पर्सन यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन आपके बैठ चुके हैं। तो जहाँ तक आपका हो गया वहाँ तक आपने बनाई दिया कि एच से थर्ड जो है लेफ्ट में ए बैठा हुआ है। एच को पसंद कौन सी भाषा थी? एच को सब्जेक्ट पसंद था हिंदी, यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपकी हो गई। इसके बाद था जी के इमीडिएट, कहाँ पे? जी के इमीडिएट राइट में एफ बैठा हुआ था और एफ के पास में ए नहीं बैठा हुआ, तो यहाँ पर आपको ए नहीं बैठाना है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। चलिए इसके बाद जी को पसंद थी आर्ट, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए जी को पसंद है आर्ट, पसंद है जी को। ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी हो गई है। बी और जी पास में नहीं बैठे हैं, कहने का मतलब कि यहाँ पर आपका बी नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका ए नहीं आएगा, तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आए प्रॉपर कि कहाँ पे कौन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों समझ में आ गया। अब हमारे पास देखो एच आ गया, 2 प्लेस छोड़ के ए आ गया, 1 प्लेस छोड़ के जी आ गया, एक फिर इमीडिएट में एफ आ गया, फिर खाली जगह एक आ गई। यहाँ पर एक बात और समझिए, देखिए आपसे कहा गया था कि बी और डी क्या है? तुरंत पड़ोसी हैं। क्या है? बी और डी तुरंत पड़ोसी। देखिए ये वाली इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, किस इन्फॉर्मेशन की हम दोस्तों बात कर रहे हैं? इस वाली इन्फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। ये कहा गया था बी और डी इमीडिएट नेबर हैं, तो ऐसी कौन सी जगह है, यानी कि 2 ऐसे एडजेसेंट प्लेसेस खाली आपके पास होने चाहिए जहाँ पर आप बी और डी को बिठा सकें। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आप बी और डी को बिठा सकते हैं? देखिए यहाँ पर एक ही जगह खाली है, तो यहाँ पर आप या तो बी को बिठाएंगे या डी को बिठाएंगे, उसके पास में कहीं भी जगह खाली नहीं है। यहाँ पे यदि आप बिठाने जाएंगे तो यहाँ भी पॉसिबल आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ भी आपका एक ही प्लेस खाली है। तो ऐसी यही एक जगह है जहाँ पर आप दोनों को बिठा सकते हैं साथ में, बी और डी को। तो अभी हमें नहीं पता कि बी कहाँ बैठने वाला, डी कहाँ बैठने वाला, लेकिन एक बार ये कंफर्म हो गया कि बी और डी दोनों में से कोई दोनों यहीं पर बैठेंगे। या तो बी डी इस तरह से आएगा या डी और बी इस तरह से आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है सबको? ओके, फिर आगे चलते हैं यहाँ पर कि ओके ये हो गया। फिर है कि ई के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? बी बैठा हुआ है। ई के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? बी बैठा है। देखिए दोस्तों ये तो कंफर्म है आपका कि बी जो आएगा, बी जो आपका प्लेस होगा वो या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, इसके अलावा कोई जगह आपके पास नहीं है जहाँ पर आप बी को प्लेस कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है? बी है वो सेकेंड लेफ्ट में है ई के, यानी कि इनके बीच में एक पर्सन आना चाहिए, इनके बीच में एक पर्सन आना चाहिए। यदि आप बी को यहाँ प्लेस करोगे, इस जगह आप प्लेस करोगे, तो इधर तो दुनिया ही खत्म है, ठीक है। यानी कि फिर एक प्लेस छोड़ के ई को आप यहाँ रखोगे। यहाँ पर ये आपका पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ए बैठा हुआ है, तो फिर आपका बी यहाँ पर नहीं आएगा। बी जो आपका कंसिडर होगा, बी आपका ये वाला कंसिडर होगा फिर, और बी यहाँ पे आएगा तो ई को आप आराम से यहाँ प्लेस कर दो। समझ में आ गया? चलिए ये था हमारा रफ वर्क, अब हम कर देते से परमानेंट, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा भैया वो आ जाएगा आपका बी और इधर आ जाएगा ई, ठीक है। यहाँ पे यदि हम इससे भी रफ कर दें अब सब कुछ ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर आपका ई आ जाएगा, यहाँ पर आपका बी आ जाएगा और यहाँ पर आपका डी आ जाएगा। फेसेस की यदि हम बात करें तो उसने ये क्लियर कहा था कि लास्ट लाइन में आप देखिए, डी सिट इमीडिएट राइट ऑफ बी, डी सिट इमीडिएट राइट ऑफ बी, ठीक है। हु फेसेस साउथ डायरेक्शन, हु किसके लिए आया? बी के लिए, यानी बी जो है वो कहाँ देख रहा है? साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है। और डी फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, डी कहाँ देख रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है। ये सबको समझ में आ गया, ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं है। अब देखिए साथ ही साथ उससे मिलती जुलती एक लाइन दोस्तों ये भी थी। कौन सी वाली लाइन? ये वाली लाइन देखो, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, दोनों को देख लीजिए, ठीक है। ई के सेकंड लेफ्ट में बी है और बी के सेकंड लेफ्ट में ई है, यानी दोनों ही एक दूसरे के किस में है? लेफ्ट में है। और देखिए बी के सेकंड लेफ्ट में तो ई हो गया, बी के सेकंड लेफ्ट में ई कैसे हो गया कि बी का फेस साउथ डायरेक्शन में हो गया, और बी का फेस जो साउथ डायरेक्शन हो गया तो बी के लेफ्ट में कौन हो गया? ई हो गया। अब यदि आपको बी को भी आपको लेफ्ट में बनाना है तो आपको ई का फेस कहाँ करना पड़ेगा? ई का फेस का आपको करना पड़ेगा ऊपर, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में। और ई का फेस जब आप नॉर्थ डायरेक्शन में करोगे तो ई के सेकंड राइट में कौन हो जाएगा? लेफ्ट में बी हो जाएगा, ठीक है। बी को सब्जेक्ट जो आपकी पसंद थी वो पसंद थी इंग्लिश, क्लियर है। अब इन्फॉर्मेशन यदि बात देखें तो कौन कौन सी यहाँ पे क्लियर आपकी हो गई है, वहाँ पे एक बार टिक कर देते हैं हम लोग। देखिए
ये हमारी बन गई, बी और ई ये भी हमारा हो गया, ठीक है। बी के पास में जी नहीं है, ये भी हमारा हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं बाकी जो हमारी बची हुई इन्फॉर्मेशन है। देखो कौन कौन बैठना बाकी है, ए बी सी बाकी है, डी ई एफ जी एच हो गया, सी बचा है, सी को आप लास्ट में प्लेस कर दीजिए, ठीक है, कर दिया प्लेस। ए को केमिस्ट्री पसंद नहीं है, तो यानी ए के यहाँ पर कौन नहीं आएगा, केमिस्ट्री नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा क्या आपको एक लाइन याद है, एक लाइन आपकी ये आई थी दोस्तों कि एफ, ये वाली देखो, ये वाली सबसे लास्ट में, कि एफ जो है उसके जो पड़ोसी हैं वहीं देख रहे हैं जहां पर एफ देख रहे हैं, एफ का फेस उसी डायरेक्शन में जहां पर उसके पड़ोसी का फेस है। तो देखो इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेस इन सेम डायरेक्शन एज एफ, एफ के पड़ोसी उसी दिशा में देख रहे हैं जिधर एफ देख रहा है। तो देखो एफ का पड़ोसी एक तो जी है और एक सी है, तो जी किस दिशा में देख रहा है, जी है वो नॉर्थ में देख रहा है। अब दोस्तों एफ जिस डायरेक्शन में देखेगा उसी डायरेक्शन में उसके नेबर्स जो हैं वो देखेंगे। तो एफ का नेबर कहाँ देख रहा है, नॉर्थ में, तो ऑब्वियसली ये तो क्लियर है कि एफ भी कहाँ देखेगा, नॉर्थ में देखेगा, और जी भी कहाँ देखेगा, आपका नॉर्थ में देखेगा। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका एक जो है यहाँ पर, अब सब्जेक्ट आपके बचे हुए हैं, सब्जेक्ट हम लोग प्लेस कर लेते हैं यहाँ पर। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में एक है, ठीक है। सी को नहीं पसंद है फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो सी को पसंद नहीं है, फिजिक्स भी पसंद नहीं है सी को, और केमिस्ट्री भी पसंद नहीं है, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का फेस कहाँ पर है, नॉर्थ में है, और दोनों के बीच में एक पर्सन है। देखो यदि हम इसे और हाईलाइट करके बताएं तो आप इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों कहाँ देख रहे होंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे, और दोनों के बीच में एक पर्सन है, ठीक है। अब देखिए ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप इन्हें बैठा सकते हैं। आप कहेंगे अगर सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में एक पर्सन है तो हम सर फिजिक्स केमिस्ट्री को यहाँ बैठा सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री, लेकिन यहाँ नहीं बैठा सकते। बैठा सकते नहीं बैठा सकते, बिठा भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो एक तो नॉर्थ में देख रहा है, एक को हम नॉर्थ में दिखा देंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हैं। देखो कॉन्सेप्ट समझो कि किस तरह से हम लोगों को बिठा रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री हमने यहाँ बिठा दिया है, तो हमारे पास यहाँ पे हिंदी हो गई, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई एक हो गया, यहाँ पे इंग्लिश हो गई, यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई एक हो गया। अब मेरे पास जो 4 लोग बचे हैं वो बचे हैं ई जी एफ सी, 4 लोग हमारे पास बचे हुए हैं। समझ में आ रहा है आपको बात। अब देखो यहाँ पे आओ कि मैथ के सेकेंड राइट में संस्कृत है, मैथ के सेकंड राइट में क्या है, संस्कृत है, और मैथ वाले का फेस कहाँ पर है, साउथ डायरेक्शन में। मैथ वाले का फेस कहाँ पर है दोस्तों, साउथ डायरेक्शन में मैथ वाले का फेस है। अब एच डी बी ए इन चारों का फिक्स हो गया, हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश। अब आपके पास जो बाकी ये चारों बचे हैं, ये चारों, या ये चारों तो फुल हो गए, इधर वाले 4 बचे हैं, क्या इन चारों में दोस्तों कहीं भी आप मैथ को प्लेस कर सकते हैं क्या, नहीं, मैथमेटिक्स को आप कहीं भी प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्लियर कहा था कि जिसके पास मैथमेटिक्स है, यानी जो मैथमेटिक्स को पसंद करता है, ठीक है, वो पर्सन साउथ में देख रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स है वो यहाँ पर नहीं आ सकता। क्लियर है, समझ में आपको आ गया। तो ऐसी कौन सी जगह, देखो इधर तो क्लियर है नहीं आएगा, तो फिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आप मैथमेटिक्स को आप प्लेस कर सकते हैं। देखिए मैथमेटिक्स को और आप कहाँ प्लेस कर सकते हैं, इन चारों में नहीं आएगा, यहाँ पर तो आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ तो ये जो पर्सन है डी वो कहाँ देख रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है। तो केवल और केवल एक जगह आपके पास बची है जहाँ पर आप किसको रख सकते हैं, मैथ्स को रख सकते हैं, और वो कहाँ पर आप प्लेस कर सकते हैं, वो आप रख सकते हैं दोस्तों ए के पास। तो ए को आप दिला दीजिए मैथ, और मैथ दिला करके आप इसका फेस कर दीजिए साउथ में, ठीक है। साउथ डायरेक्शन में आपने इसका फेस कर दिया, और साउथ डायरेक्शन जब आपने इसका फेस कर दिया तो यहाँ पर ये क्लियर था कि मैथ के सेकंड राइट में कौन होगा, ये वाला, मैथ के सेकंड राइट में संस्कृत है, और मैथ के सेकंड राइट में जब संस्कृत है आपके, तो मैथ का फेस कहाँ पर है, साउथ डायरेक्शन में, तो संस्कृत कहाँ पे आ जाएगा, डी के पास, क्योंकि राइट है वो इधर ही डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि फेस है वो साउथ डायरेक्शन में, और साउथ डायरेक्शन में यदि फेस है तो आपके लेफ्ट और राइट रिवर्स हो जाते हैं। अब जहाँ पे आपका लेफ्ट है वहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट यहाँ से निकल कर जाएगा। तो सब्जेक्ट जो पसंद होगा इन्हें वो कौन सा होगा, संस्कृत। क्लियर है, सब्जेक्ट जो इन्हें पसंद होगा वो होगा संस्कृत। ओके, इसे हटा देते हैं यहाँ से।
अब एक बात यहाँ पे फिर से आती है कि 3 सब्जेक्ट आपके पास बची हैं। एक बची है आपके पास फिजिक्स, एक बची है आपके पास केमिस्ट्री, और एक और बची है आपके पास हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट। ओके, तो इंग्लिश हमारा हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। इंग्लिश कहाँ हो गया? ओके ओके, इंग्लिश बी को पसंद हो गया, हिंदी एच को हो गया, संस्कृत भी हो गया, मैथ्स हो गया। अच्छा, एक बायो बचा है। ओके, एक बचा है बायो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों जो सब्जेक्ट हैं वो भी आपके बचे हुए। देखिए, सी को पसंद नहीं है ना तो फिजिक्स और ना ही केमिस्ट्री, तो केवल एक सब्जेक्ट बची है जो इसे पसंद हो सकती है, और वो कौन सी है? बायोलॉजी। किसको पसंद होगी? सी को। ई और एफ 2 शख्स अभी आपके पास बचे हुए हैं। सब्जेक्ट जो आपके पास बची हैं वो है फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके पास बची हुई है। ई के बारे में क्लियरली ये मेंशन है यहाँ पर कि ई को केमिस्ट्री पसंद नहीं है, तो केवल एक सब्जेक्ट आपके पास बचेगी जिसे आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, और वो होगी आपके पास फिजिक्स। एफ के लिए जो सब्जेक्ट यहाँ पे बच के आई वो आई है आपके पास केमिस्ट्री। यदि अरेंजमेंट को टोटली एक बार हम देखने जाए यहाँ पर, तो बचेगा कि एफ का जो फेस, एच का जो फेस है वो साउथ डायरेक्शन में, और इसे सब्जेक्ट जो पसंद है वो है हिंदी। एच के तुरंत पास में डी बैठा हुआ है, डी का फेस है नॉर्थ डायरेक्शन में, सब्जेक्ट उसे पसंद होगा संस्कृत। देन बी बैठा है, उसे इंग्लिश पसंद है। ए बैठा है, उसे मैथ पसंद है। ई को पसंद है फिजिक्स, जी को पसंद है आर्ट, ई को पसंद है जी को पसंद है आर्ट, एफ को पसंद है केमिस्ट्री, और सी जो कि बिल्कुल आखिरी में बैठा हुआ है उसे पसंद है बायोलॉजी, जिसका फेस है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे कंडीशन आपकी ये दी गई थी कि केमिस्ट्री के पास में सी नहीं है, तो दोस्तों देख लीजिए, केमिस्ट्री के पास में सी तो आ गया आपका। यहाँ पर आपका दिया था ए डज नॉट लाइक, जस्ट ए मिनट, ए डज नॉट लाइक केमिस्ट्री, ए को केमिस्ट्री पसंद नहीं है, ठीक है। अच्छा, ए डज नॉट लाइक केमिस्ट्री, ए को केमिस्ट्री पसंद नहीं थी दोस्तों। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसे ना। ओनली 1 person sit between who like physics and 1 who like chemistry and both of them faces in north direction, ठीक है। सी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू पर्सन हु लाइक केमिस्ट्री, और सी उस पर्सन के तुरंत पास में नहीं बैठता है जिसे केमिस्ट्री पसंद नहीं है, ठीक है। एक मिनट, एक बार कंफर्म हम कर लेते हैं उस लाइन को। ओनली 1 person सिट बिटवीन द वन हु लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये तो आपका हो गया था, एंड बोथ ऑफ देम फेसेस इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गया। सी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू पर्सन हु लाइक केमिस्ट्री, सी उस पर्सन के पास में नहीं बैठता है जिसे केमिस्ट्री पसंद है, ठीक है। ए डज नॉट लाइक केमिस्ट्री, ठीक है, तो ए को केमिस्ट्री पसंद नहीं थी। यहाँ पे हमने जो लिखा है ना, ये ई को पसंद नहीं है केमिस्ट्री, दोस्तों ये ई को नहीं है। यहाँ पर जो आएगा, थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ ये आएगा कहाँ पर? ए को, ए के पास। ये कहाँ पर आएगा? ये आएगा कि ए को केमिस्ट्री पसंद नहीं थी। ए को क्या पसंद नहीं थी? ए को केमिस्ट्री आपकी पसंद नहीं थी, और ए को केमिस्ट्री पसंद नहीं थी, तो अब क्या होगा? थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आपका ये हो जाएगा। देखो, यहाँ पे लास्ट में हमने क्या रखा है? फिजिक्स और केमिस्ट्री रखा है, ठीक है। अब होगा क्या? देखो, वो तो बिल्कुल सही है, सी को तो बायो पसंद होने वाली है, ठीक है। अब क्या होगा? सी के पास में क्या नहीं आएगा? केमिस्ट्री नहीं आएगा। तो सी के पास में केमिस्ट्री नहीं आएगा, तो सी के पास में जो सब्जेक्ट आपका निकल के आएगा वो निकल जाएगा फिजिक्स निकल के आएगा, और ई के पास में जो आपका सब्जेक्ट बचेगा वो बचेगा आपका केमिस्ट्री बचेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो वो थोड़ी सी एक मिस्टेक वहाँ पर हो गई थी कि एक वो सब्जेक्ट जो पसंद था केमिस्ट्री, वो लिखा गया था कि ए को केमिस्ट्री पसंद नहीं है, वहाँ पर हमने ये लिख दिया था कि ई को पसंद नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आपका जो अरेंजमेंट आपका बना है थोड़ा चेंज हुआ है। ई और एफ का जो सब्जेक्ट है वो चेंज हुआ है, ठीक है। सी के जस्ट पास में क्या नहीं थी? केमिस्ट्री नहीं थी। तो आप देख लीजिए एक करके अब, ठीक है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास थी कि ए जो है एच के थर्ड लेफ्ट में बैठा है, तो आप देख लीजिए ए के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? एच बैठा हुआ है, ठीक है। एच के थर्ड लेफ्ट में ए बैठा हुआ है। इसके बाद है जी के इमीडिएट राइट में एफ बैठा हुआ है, तो आप देख लीजिए जी के इमीडिएट राइट में एफ बैठा है, और जी का फेस कहाँ पर है? नॉर्थ डायरेक्शन में। एफ के पास ए नहीं बैठा हुआ है, तो बिल्कुल नहीं बैठा हुआ है। हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो भी क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए, ये भी है, ये भी सही है। इसके बाद था कि ई के थर्ड जो है सेकंड लेफ्ट में बी बैठा है, तो ई के सेकंड लेफ्ट में बिल्कुल बी बैठा हुआ है, और बी को पसंद थी इंग्लिश सब्जेक्ट, तो इंग्लिश वहाँ पे पसंद है। एफ जो था किसी भी कहाँ नहीं बैठा था? किनारे पर नहीं बैठा, तो नहीं बैठा हुआ है, और उसी दिशा में देख रहा है जिस दिशा में उसके पड़ोसी देख रहे हैं। ए है वो जी के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, तो ए है वो जी के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, जी को पसंद है आर्ट, ठीक है। बी और जी एक दूसरे के पास नहीं बैठे हैं, तो वो नहीं बैठे हुए हैं, ये भी हमारी इन्फॉर्मेशन जो है हमने प्लेस के सही है। मैथ के सेकंड राइट में संस्कृत है,
और मैथ की सेकंड डायरेक्ट में आप संस्कृत को प्लेस करने जाओगे तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैथ का फिर साउथ डायरेक्शन में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, संस्कृत आपके आ गई है, ठीक है। फिर ई के सेकंड लेफ्ट में आपका क्या है, बी है, तो ई के सेकंड लेफ्ट में आपने बिल्कुल बी प्लेस आपने कर दिया है और बी के सेकंड लेफ्ट में आपने ई प्लेस कर दिया है, ये भी आपका सही है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों कहाँ देख रहे हैं, आपके नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, दोनों के बीच में केवल एक शख्स है, वो है जी, ठीक है। ऐसा दिया हुआ नहीं था, वो तो अपने आप आ गया, ठीक है। ए को केमिस्ट्री पसंद नहीं है तो ए को आपको केमिस्ट्री पसंद नहीं है, ए को तो मैथ पसंद है, और केमिस्ट्री के पास में सी नहीं है, केमिस्ट्री के पास में बिल्कुल सी नहीं है, केमिस्ट्री के पास में तो जी है और ए है, यानी आर्ट है और मैथ है। सी को पसंद नहीं है फिजिक्स और केमिस्ट्री, बिल्कुल सी को फिजिक्स और केमिस्ट्री पसंद नहीं है, सी को बायोलॉजी पसंद है। तो इस तरह से आपका ये अरेंजमेंट बन गया है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और फिर से एक बार यहाँ की इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। चलिए अब यहाँ पर इसके जो क्वेश्चंस जो बनते हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 4 ऑफ फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर सिटिंग पोजीशन एंड सो फॉर्म ए ग्रुप विच ऑफ फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप। यानी कि इन दिए गए जो नीचे ऑप्शन हैं इनमें से कोई एक है जो इन सबसे अलग है, और सबसे अलग कौन है वो आपको निकाल के यहाँ बताना है। तो ऑप्शन जो आपके पास गिवन है वो है ए बी एच डी, मैंने ऐसे पढ़ा है ए बी एच डी, ठीक है। तो ए बी एच डी, दोस्तों खुद ही आप बता दोगे यहाँ पर सबसे अलग क्या है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए और बहुत सारी प्रैक्टिस आपको नो डाउट हो गई। तो यहाँ पर सबसे अलग जो निकल के आया वो निकल के आया डी, क्योंकि ए बी और एच है उनका फेस है साउथ डायरेक्शन में, केवल एक शख्स है डी, वो नॉर्थ डायरेक्शन में आपका देख रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा डी। हु अमंग फॉलोइंग सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सेकंड लेफ्ट ऑफ ए आपको देखना है, ए के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है। तो ए का फेस यहाँ पे है तो ए का सेकंड लेफ्ट इधर होगा, ठीक है, क्योंकि ए का फेस साउथ डायरेक्शन में, और जब फेस साउथ डायरेक्शन में होता है तो लेफ्ट जो होता है आपके राइट के साइड में होता है, ठीक है। तो ए के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है जी, ठीक है। ई लाइक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, ई को सब्जेक्ट कौन सा पसंद है, यदि ई को सब्जेक्ट की यदि बात करें तो ई को सब्जेक्ट पसंद है केमिस्ट्री, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ई को सब्जेक्ट कौन सा पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है। हु अमंग फॉलोइंग लाइक संस्कृत, संस्कृत सब्जेक्ट को कौन पसंद करता है, तो संस्कृत को जो पसंद करता है वो है आपका डी, सेकंड नंबर पर बैठा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। संस्कृत जो पसंद है वो किसको पसंद है, डी को पसंद है। और हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के थर्ड राइट में कौन बैठा है, यानी डी के दाहिनी तरफ तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो डी के दाहिनी तरफ तीसरे स्थान पर जो बैठा है 1 2 3, यानी ये शख्स बैठा हुआ है, और ये शख्स है ई जिसे केमिस्ट्री पसंद है, क्योंकि डी का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में, और नॉर्थ डायरेक्शन में जब फेस होता है तो आपके राइट की तरफ ही राइट हैंड होता है उस पर्सन का, ठीक है। तो डी के थर्ड राइट में जो पर्सन बैठा है वो है ई केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ई, ठीक है, क्लियर है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन जो बेस्ड थे इस अरेंजमेंट पर। तो बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी अच्छे से, एक बार फिर से क्वेश्चन को बनाइएगा और बना के करके इसे देख लीजिएगा एक बार कि किस तरह से इसका आंसर आता है। समझ में आपको आ गया? तो आई होप ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया था वो क्लियर आपको होगा और समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थे आपके 5 हो गए हैं। चलिए, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, 2 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। गूगल पर जाइए, बहुत सारे आप सर्च वहाँ पे करिए कि लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, तो ढेर सारी पीडीएफ और ढेर सारी क्विज आपके पास वहाँ पर आ जाएंगे। जो क्विज और क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहिए। कोई भी डाउट यदि आपके पास रहता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट है, ठीक है। तो फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।